हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं साइंस में स्टैंडर्ड 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर जिसने भी नहीं देखा हो पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो, उसके बाद ये लेक्चर देखना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाया था और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसके बारे में मैंने समझाया था फर्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों को लेक्चर 2 में जॉन डाल्टन, जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें जॉन डाल्टन का बहुत बड़ा रोल है, जिसने ये फाइंड किया है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये फाइंड हुआ था। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जॉन डाल्टन, उसने ये फाइंड किया हुआ है। अब ये है कौन, ठीक है ना। अब उसने क्या दिया है, तो जॉन डाल्टन ने, तो देखो जॉन डाल्टन ने क्या बोला है। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड फॉर द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो हम लोग ने वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलता है, तो उसके बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिए, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन को हम लोग कहते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कि उसने ये जो दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के ऊपर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डी डैट। यहाँ पे बताता हूँ, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जिसको डैट कहते हैं, ठीक है, DAT, डैट, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो ये है, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब कि पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जो भी मैटर जो होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। हम लोग ने देखा मॉलिक्यूल के एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो मैटर होता है ना, वो छोटे छोटे क्या होगा, कोई भी छोटे छोटे एटम्स जो है उसको ज्वाइन करके मैटर बनता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो बताया है कि उसने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से डाल्टन ने ये बताया कि मैटर जो होता है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और किसी और कोई इसमें नहीं होगा, ये ही फिक्स होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने बताया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो सी दिस सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन इन द सेकंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो ये भी हो ही सकता है, ये भी है कि अगर एटम जो है ना वो कभी भी डिविजिबल नहीं है, कभी भी डिविजिबल नहीं है, मतलब ना हम उसको कभी बना सकते हैं ना हम उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते। कैसा नहीं होगा कि कोई रिएक्शन होगी, कि यहाँ पे अभी हम लोग ने देखी थी कि H2+O जो हमें H2 देती है, तो ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई एटम्स इसके निकल जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग को जब कोई वाटर मिलेगा तो यहाँ पे कुछ और चीज़ क्रिएट होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा को क्या होता है कि ये जो है हमारा एटम्स, वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना कभी क्रिएट हो सकता है। उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कभी डिस्ट्रॉय या कभी क्रिएट नहीं हो सकता। जितना है पूरे हमारे वर्ल्ड पे उतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, ओके, ठीक है। अब चलो मैं थर्ड पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। देखो थर्ड पॉइंट में हमें क्या समझा है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में, कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब हमेशा के कोई भी हम लोग देखें, कोई भी एलिमेंट होता है ना, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, उसका मास और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो आइडेंटिकल रहेगी। मतलब हमें पता रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये एक बॉक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके अंदर मैं अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं हाइड्रोजन और सोडियम ले रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी या उससे मैं देख के बता सकता हूँ क्या इसमें इतना मास है, तो ये इसको हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो सेकंड है मैं उसको बता सकता हूँ कि ये सोडियम है, ठीक है, फिर ये अलग है,
तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब हमेशा एटम्स जो होते हैं उसमें क्या होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, वो यहाँ पे हो, कोई भी फॉर्म में हो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास हमेशा सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। थर्ड पॉइंट में ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखो पहले से 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखवाता हूँ। पहला क्या होता है, मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है जिसे एटम्स कहते हैं। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड, कि हम एटम्स को कहीं पे भी कोई भी फॉर्म में देखो तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास जो होता है वो हमेशा आइडेंटिकल रहता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। अब ये फोर्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा है। मतलब पहले हम लोगों को, मैंने ये जो थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स में अलग अलग एलिमेंट्स ले रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन थे फिर सोडियम थे। तो अब ये बोला है, मैंने ये बोला था ना कि सोडियम के इसका हाइड्रोजन का जो एलिमेंट होता है उसको आइडेंटिकल होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। मैंने इसमें भी ऐसा बोला था, पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो अलग अलग है। ये मतलब हाइड्रोजन कितने भी देख लो, कहीं पे भी हाइड्रोजन पूरे यूनिवर्स में देख लो तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन का मास आइडेंटिकल। पर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो 1 म्यू है तो हाँ सोडियम का मास भी 1 म्यू होगा, वो अलग होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। मतलब उन लोग ये बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाँ हाइड्रोजन ले लो और सोडियम ले लो तो वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। तो डिफरेंट एलिमेंट की हमेशा प्रॉपर्टी डिफरेंट ही रहती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ पॉइंट में बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। मतलब थर्ड फोर्थ पॉइंट दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है गिवन एलिमेंट की आइडेंटिकल होती है, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या है स्टूडेंट्स, कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब डेल्टा ने ये बताया कि एटम्स जो होते हैं ना छोटे छोटे रेशियो के फॉर्म में कंबाइन होते हैं, एक फिक्स रेशियो के फॉर्म में, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि H2O का रेशियो होता है 1:8। वैसे एक फिक्स रेशियोज़ होते हैं, वो रेशियोज़ में वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। वो मतलब H2O है तो मतलब वाटर बहुत सारा एक जगह पे कंबाइन होता है, पर हमेशा कोई भी हम लोग वाटर में से एक ड्रॉपलेट निकाल के हम लोग चेक करते तो उसमें जो रेशियो होता है ना वो 1:8 का ही होता है। वैसे रेशियो के फॉर्म में क्या होते हैं, छोटे छोटे एक रेशियो के फॉर्म में वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट है। ये फिफ्थ पॉइंट डेल्टन ने बताया। ये जो डेल्टन 6 पॉइंट बता रहे वो फिक्स है, यही आइटम्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ। और अब लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, वो भी मैं बता देता हूँ। See this last point that the relative number and the kinds of atoms are constant in the given compound। मतलब गिवन कोई भी कंपाउंड होता है ना तो वो कंपाउंड के अंदर हमेशा उसका जो रिलेटिव नंबर है, तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन है, तो उसका जो रेशियो 8 मतलब 1:8, उसका रेशियो दूसरे के साथ हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई भी कंपाउंड देख लो तो कहीं के भी कोई भी कंपाउंड कहाँ से भी हम लोग चेक कर लेते हैं ना, तो हमेशा रिलेटिव नंबर होते हैं जो काइंड्स ऑफ मतलब जो भी वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो टाइप के, तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो ये हो गए 6 पॉइंट्स आप लोगों के डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के, जो मैंने आपको आज ये सेकेंड लेक्चर में समझाया कि जॉन डाल्टन और उसका क्या दिया है, उसने एक्सप्लेनेशन दी है अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसके डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो आपको ये 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। ओके, चलो डन, थैंक यू। यहाँ तक हम रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर कोई आपको डाउट है या कुछ है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।